दोस्तों, इस समय हमारा चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंच चुका है, जहां प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर दोनों अलग अलग हो गए हैं। विक्रम लैंडर ने प्रपल्शन मॉड्यूल को बाय बाय कहा। चंद्रयान के पीछे पीछे रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ निकल चुका है। आइए जानते हैं चांद के उन रहस्यों के बारे में जिनके लिए हर कोई देश चांद पर सबसे पहले पहुंचना चाहता है। चांद की दूरी हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। इसके लिए अगर हम सीधे रास्ते से सीधे चांद पर जाएंगे तो हमें 5 दिन के आसपास समय लगेगा उसकी सतह पर पहुंचने के लिए, जबकि अगर हम चंद्रयान 3 वाले रास्ते से जाएंगे तो हमें 42 दिन लग जाएंगे चांद तक पहुंचने में, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें पहले उसे पृथ्वी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर चांद के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर लैंडिंग करेगा। यह रास्ता किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ज्यादा खाना पीना और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसे स्टोर करने के लिए हमें एक बड़े स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, वैसे इस रास्ते से जाने के लिए 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर हम थक भी जाएंगे, इसलिए हमें उसी रास्ते से चांद पर जाना चाहिए जहां रूस और अमेरिका पहले जाते रहे हैं। इस रास्ते से हम 4 से 5 दिन में चांद पर पहुंच जाएंगे। फिर स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद की सतह पर उतारेगा, जहां आपको एक बात ध्यान रखने की, बाहर आने के लिए आपको स्पेस सूट पहनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चांद पर काफी पतला वायुमंडल है और वहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप चांद पर सांस नहीं ले पाएंगे और इसके लिए आपको स्पेस सूट में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद लेनी पड़ेगी। फिर जब आप चांद पर कदम रखेंगे तो आप खुद को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। इवन आपकी कमर पे लटका हुआ सिलेंडर भी आपको भारी नहीं लगेगा, जितना भारी वो धरती पर लग रहा था उससे 6 गुना कम उसका वजन आपको महसूस होगा, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। इसलिए अगर पृथ्वी पर आप 60 किलोग्राम 120 किलोग्राम के हैं तो चांद पर आप 10 या 20 किलोग्राम के होंगे। आपका बैलेंस भी यहां बिगड़ सकता है, आप उछलकर गिर भी सकते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी कम है और जितना फोर्स आप एक कदम रखने में लगाते हैं वह आपको चांद पर कई फीट तक ऊंचा उछाल सकता है। अब एक और बात नोटिस कर लीजिए कि यहाँ चलने के लिए आपको पृथ्वी जैसा सीधा रास्ता नहीं मिलने वाला है, बल्कि यहाँ तो जगह जगह चट्टानी रास्ता है और ऊबड़ खाबड़ जमीन है। यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे भी हैं और यहाँ की जमीन काफी ज्यादा धूल भरी है, यानी कि जब आप कदम रखेंगे तो धूल काफी ऊंची उठती है। साथ ही यहाँ बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं और ये गड्ढे यहाँ गिर रहे उल्कापिंडों की वजह से बने हैं। चांद की मिट्टी भी बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग मिट्टी से डार्क बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से जैसे आप इस पर कदम रखते हैं वह आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। यह आपके पैरों के नीचे से इस तरह से भागती है जैसे पानी भागता है, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान वहां पर आज भी मौजूद हैं और वह आने वाले लाखों सालों तक वहां पर वैसे ही मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि लाखों सालों में चांद पर गिर रहे छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण उन्हें भर देंगे। जब आप चांद से ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको पृथ्वी दिखाई देगी। जैसी पृथ्वी पर चांद का उदय होता है वैसे चांद पर पृथ्वी का उदय होता है, बस दोनों में फर्क इतना है, पृथ्वी से हम जब चांद को देखते हैं तो ये काफी छोटा दिखाई देता है, जबकि चांद से अगर आप पृथ्वी को देखते हो तो एक बड़े गोले की तरह दिखाई देगी। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंडिंग करते हैं तो आप यहाँ भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक से भरा हुआ कूड़ा भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट द्वारा फेंका गया है। ये कूड़ा नासा के 12 एस्ट्रोनॉट्स का है, जिन्होंने इसमें मल मूत्र और खाने पीने की चीजें आदि फेंकी हैं। इसमें एस्ट्रोनॉट्स की उल्टियां भी मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर बहुत सारा कचरा है उन मिशंस का जो वहां पर जाकर फेल हो गए या फिर उन्होंने अपना काम पूरा करके चांद की ओर सरेंडर कर दिया और चांद की सतह पर उन्हें क्रैश करा दिया गया। अब अगर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेंगे तो यहाँ पर आपको चंद्रयान 2 मिलेगा, जो कि क्रैश लैंड कर गया था। वो आज भी वैसा के वैसा वहां पर पड़ा हुआ दिखाई देगा। यदि आपको ये दिखे तो आप इसके रोवर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसका रोवर आज भी बिल्कुल सही सलामत हो और ये आपके किसी काम आ सके। और अगर आपके काम न भी आए तो इसे वापस इसरो के ऑफिस में ले आइएगा, ताकि हम इसकी निरीक्षण कर सकें और यदि ये सही सलामत है तो अगले मिशन में काम आ सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस का सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंड की बारिश होती है? ये तो अच्छा है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड इन उल्कापिंडों को या तो साइड में धकेल देता है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती से पहले ही जलाकर राख कर देता है। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसलिए इसी वजह से यहाँ लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरते गिरते खत्म हो जाते हैं वो उल्कापिंड चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढों का कारण बनते हैं।
ऐसे में कभी भी कोई भी उल्कापिंड आपको पल भर में ही मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों को चांद पर ले जाकर उससे बात करते हुए अपना टाइम पास कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों चांद पर वातावरण नहीं है और इसलिए यहाँ साउंड वेव ट्रेवल ही नहीं करती। ऐसे में आप मुंह से जो भी कहोगे वो आपका दोस्त सुन ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, आपका दोस्त जो कहेगा वो आप भी नहीं सुन पाएंगे, और आपका दोस्त तो छोड़िए, आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो आपके कान भी नहीं सुन पाएंगे। उसे आपके होंठ खुलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आवाज नहीं। आप खुद भी अपनी आवाज नहीं सुन पाओगे, जैसे किसी ने आपको म्यूट कर दिया है। वहीं एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड वेव को ट्रेवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिसके जरिए ये अपनी साथी और कमांडर सेंटर की आवाजें सुन पाते हैं और जवाब भी उसी के माध्यम से दे पाते हैं। अब आप चांद पर सो जाएंगे तो यहाँ सूरज की रोशनी आपको नहीं जगाने वाली है, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चांद पर एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है और 14 दिनों के बराबर ही यहाँ पर एक रात होती है। यानी वहां पर एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर गए तो 24 घंटे ही आपके आसपास उजाला होगा, और सोने और जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर उसी की तरह से काम करता है और उसी की तरह से आपका शरीर बना हुआ है। जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिससे वो रात का अलार्म लगाते हैं और सुबह के अलार्म पर उठ जाते हैं। और वहां रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री तक चला जाता है और दिन में यह तापमान 120 डिग्री तक बढ़ जाता है। यानी कि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है और रात की ठंड आपको अकड़ा देने वाली है। चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और सबसे खतरनाक जगह चांद के दक्षिण ध्रुव में मौजूद डार्क साइड है, जहां पर हमारा चंद्रयान उतरने के लिए बेताब है। इस इलाके में कई बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई सालों से यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। कई सालों से नहीं, कई लाख सालों से यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है, इसलिए यहाँ का तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान की मार झेल ही नहीं पाते हैं, और इसी वजह से किसी देश ने आज तक चांद के इस दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने की कोशिश तक नहीं की। और अब भारत भी अपने चंद्रयान 3 को दिन के समय में वहीं पर उतारने वाला है, ताकि तापमान ज्यादा ठंडा न रहे। और इस लैंडिंग के साथ भारत दुनिया का पहला वो देश बन जाएगा जिसने चांद के साउथ पोल पर फतह हासिल की है। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प कंपटीशन आ गया है। लूना 25 भी चांद के चक्कर लगा रहा है और वो भी 21 या 23 तारीख को ही चांद के इसी हिस्से पर उतरने वाला है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि चांद पर पहले कौन उतरता है। तो दोस्तों, चांद पर धुरी का एक चक्कर 28 दिन में लगता है और इतना ही समय ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगाता है। इसलिए हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं, और अगर आप चांद के दूसरे हिस्से यानी अंधेरे वाली साइड में पहुंच गए तो यहाँ आपके साथ बहुत डरावनी चीजें हो सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक तो ये मानते हैं भूतकाल में वहां पर कोई एलियन सभ्यता बसी थी और चांद के डार्क जोन में एलियन मौजूद हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ अपना सफर खत्म करते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस बैठ जाते हैं। और अब बात करते हैं अपने मेन सवाल की कि आखिर सभी देशों को चांद में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो दोस्तों, इसकी एक वजह है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब एक ग्रह आकर पृथ्वी से टकराया था, तब पृथ्वी का एक हिस्सा टूटा था और यह हिस्सा धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया था। इसने वहां पर अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। इसने वहां पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया था और यह था हमारा चांद। इसी वजह से इसके क्रस्ट में पृथ्वी की तरह ही कई महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी हो सकती है, और यही लालच है कि सभी देश वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। साथ ही चंद्रयान 2 ने चांद पर वाटर आइस और हाइड्रोक्लिस के रूप में पानी की खोज की है, जो हम इंसानों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वहीं चांद हमारी पृथ्वी से करीब है और भविष्य में हम वहां पर बस भी सकते हैं, और यहाँ पर नए रिसर्च सेंटर बनाकर आप अन्य ग्रहों की जानकारी भी बड़ी आसानी से जुटा सकते हैं।